वीएनएम में आज देखिए और लेजर एंड कॉस्मेटिक क्लिनिक के डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर आदित्य शाह से हेयर रिमूवल ट्रीटमेंट पर खास चर्चा। नमस्कार, फिट रहे आप में मैं सपना वीएनएम स्टूडियो में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, फिट रहने के लिए ज़रूरी है अपना और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो है लेज़र हेयर रिडक्शन। ये क्या होता है, इसकी ट्रीटमेंट कैसे की जाती है, इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स या नहीं है, ये कितना सेफ़ है, इन सारे मुद्दों पे रोशनी डालने के लिए और हमें विस्तार से जानकारी देने के लिए आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर आदित्य शाह। डॉक्टर आदित्य, स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। जैसे मैंने हमारे व्यूअर्स को पहले बताया कि वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट लेज़र हेयर रिडक्शन, तो सबसे पहले हमारे व्यूअर्स के लिए बताइए, उनके नॉलेज के लिए, ये है क्या एंड व्हाई इट इज़ रिक्वायर्ड। कई लोगों को अनवांटेड हेयर ग्रोथ होते हैं, जैसे चिन, अपर लिप या फिर ऐसे बॉडी पार्ट्स में जो एवरी सेकेंड डे या थर्ड डे या फिफ्थ डे वो रिमूव करते हैं, जैसे थ्रेडिंग या वैक्सिंग से, जिससे फुंसियाँ हो जाती है, उनको पेन भी ज़्यादा होता है, वहाँ की स्किन ब्लैक हो जाती है। तो उसका परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए तो वो लेज़र हेयर रिडक्शन करा सकते हैं, जिसमें क्वांटिटी ऑफ हेयर भी डिक्रीज़ होते हैं और क्वालिटी ऑफ हेयर में भी इम्प्रूवमेंट होता है। जो थिक हेयर होते हैं वो थिन होते हैं। इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह वैसे नहीं होता, फुंसियाँ भी नहीं होती, स्किन को डैमेज भी नहीं होता, तो वैसे लेज़र हेयर रिडक्शन करा सकते हैं। अभी तो लेज़र हेयर रिडक्शन मेल लोग भी करते हैं, जो जिम वगैरह में जाते हैं, कॉन्शियस होते हैं, उनको चेस्ट बैक पे अनवांटेड हेयर ग्रोथ एक्सेसिव लगता है, तो वो भी रिडक्शन से उसमें इम्प्रूवमेंट ला सकते। मतलब जो लेज़र हेयर रिडक्शन प्रोसीजर जो है वो मेल और फीमेल दोनों को यूज़फुल है। यस, दोनों को। फीमेल्स की जहाँ तक मैं बात करती हूँ, यस, जैसे इन्होंने कहा कि वीकली या 15 डेज या मंथली वैक्सिंग कराना एक हेडेक है, बिकॉज यू हैव टू डू इट रेगुलरली, तो ये एक अच्छा ऑप्शन है। जैसे वैक्सिंग की बात करते हैं तो एक रेगुलर टाइम इंटरवल्स पे तुम्हें कराते ही रहना है लाइफ टाइम, राइट, बिकॉज इट एड्स टू योर लुक्स। जब हम लेज़र हेयर रिडक्शन की बात करते हैं तो हाउ मेनी सिटिंग डज इट टेक? नॉर्मली इट टेक्स 6 to 8 सेशंस। और उसके बाद जिन फीमेल्स में हार्मोनल इम्बैलेंस होता है उनको साल में एक बार लेना पड़ता है। अब नॉर्मली थ्रेडिंग वैक्सीन से कंपेयर करें तो थ्रेडिंग वैक्सीन वो साल में 12 बार या 15 बार कराएंगे, और जब मेंटेनेंस के लिए आएंगे तो साल में एक आध या 2 बार आना पड़ेगा। तो कंपेरेटिवली वो कॉस्ट वाइज भी उनको चीप पड़ेगा, उनको साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं होगी, पेन भी नहीं होगा, और मेंटली भी वो रिलैक्स होंगे। मतलब पर्सन टू पर्सन जो सिटिंग्स है वो डिपेंड्स ऑन द हेयर ग्रोथ ऑल्सो एंड द हार्मोनल चेंजेस ऑफ द पर्सन। यस। अच्छा, मुझे ये बताइए, हाउ इज़ द प्रोसीजर? कैसे ये, मतलब हाउ डू यू डिसाइड कि इनको ये कराना होगा, यू नीड टू फॉलो दिस प्रोसीजर, और हाउ लॉन्ग इट विल बी टेकिंग? वी जस्ट चेक द हेयर ग्रोथ। जो थिन हेयर ग्रोथ होता है, रुवाटी की तरह होता है, उसमें हम लेज़र नहीं करते। जो थिक हेयर पोर्शन होता है उसको हम प्रॉपरली मार्क करते हैं, वो एरिया को शेव करते हैं। अच्छा। एक जेल लगाते हैं और फिर उसमें लेज़र शॉट देते हैं, तो लेज़र एनर्जी अंदर जाएगी, वहाँ पे मेलेनिन पिगमेंट होगा हेयर के अंदर, हीट डेवलप होगी और वो हेयर रूट को डिस्ट्रॉय करेगा। तो इस तरह का एक प्रोसीजर होता है। दूसरे मशीन से क्या होता है कि आपकी स्किन पूरी अंदर जाती है और लेज़र लाइट अंदर जाती है, और वो भी हेयर रूट को वैसे ही डिस्ट्रॉय करती है मेलेनिन में एब्जॉर्ब करके। अच्छा, जैसे आपने टेक्निक बताई है, जो प्रोसीजर बताया आपने, लेज़र से करते हैं। अच्छा, आपने ये भी कहा था कि हेयर जो होते हैं उनकी ग्रोथ कम होती है, थिक हेयर है, थिन है, सो हाउ डू यू जज? कैन एवरीबडी और एनीबडी गो फॉर दिस लेज़र हेयर रिडक्शन, और देयर इज अ पर्टिकुलर कि आजकल तो यंग एज पे गर्ल्स दे हैव गॉट टू द वैक्सिंग डन एंड ऑल, एक छोटी सी उम्र में शुरू हो जाता है, तो पेरेंट्स के लिए एक हेडेक है ही, लड़कियों के लिए तो है ही। सो इज देयर एनी प्रॉपर एज ग्रुप के आफ्टर दिस दे कैन गेट इट डन? नॉर्मली व्हाट वी रिकमेंड के 15 ईयर्स के बाद आप कराओ, क्योंकि एट दैट स्टेज सर्टन हार्मोन्स आर सेटल डाउन, तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो लंबे टाइम तक रहेगा। और दूसरा एज ग्रुप इज़ दैट के जो भी फीमेल्स 40 क्रॉस करते हैं उनको आधे हेयर्स वाइट होना शुरू हो जाते हैं। वाइट हेयर के अंदर मेलेनिन पिगमेंट नहीं होता, तो वो लेज़र लाइट को एब्जॉर्ब ही नहीं करेगा। तो वाइट हेयर पे ये बिल्कुल भी काम नहीं करता। तो व्हाट वी रिकमेंड इज़ के 15 ईयर्स से लेके 40 ईयर्स के बीच में आप करा लीजिए, ताकि आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ हेयर्स को ये टारगेट कर सके। वंस दिस इज डन, जैसे आपने कहा बिटवीन 15 to 40 इज द आइडियल एज वेयर यू कैन गेट द लेज़र डन। How are the results? Is it 100% or again it depends from person to person? See, results are not 100%. What I would say is that कि ये 100% reduction दिलाएगा। कि 100 हेयर्स आते हैं तो उसमें से 80-85% निकल जाएंगे, बाकी के 10 to 15% रहेंगे, और वो थिकनेस में कम रहेंगे। अच्छा। उसकी क्वांटिटी है वो कम रहेगी।
सो वो इतना ट्रबलसम नहीं रहेगा। क्योंकि आपने पहले जैसे बताया कि मेंटेनेंस के लिए बार बार आना होता है। सो जैसे आपने कहा 85% अगर बाल निकल जाते हैं, तो ये जो मेंटेनेंस की आपने बात की, इज इट रिलेटेड कि जो लेजर किया है वहाँ पे दोबारा बाल नहीं आने वाले, सो कि वो आ सकते हैं आफ्टर सर्टेन ईयर्स? चिन एंड अपर लिप आर हार्मोनल डिपेंडेंट। इफ वो फीमेल्स में कुछ कारण सर वो बहुत सारे हार्मोनल डिस्टर्बेंस की मेडिसिन लेते हैं या कि उनकी टेंडेंसी वैसी हो, तो उनको फ्रेश ग्रोथ आ सकता है, लेकिन रेस्ट ऑफ द पार्ट्स में वो वापस नहीं आते। केवल वो 15 to 20% हेयर दे हैव टू कम डाउन और उनको मेंटेन करना पड़ता है उनको। सो हाउ फ्रीक्वेंटली दे नीड टू विजिट? कोई टाइम ड्यूरेशन? साल में एक आध बार या 2 बार उनको। और बाकी के जो इनिशियल सेशंस होते हैं वो डिपेंड करते हैं कि कौन से बॉडी पार्ट्स के लिए कर रहे हैं। सपोज अपर लिप के लिए करते हैं तो एवरी 1 in a month विजिट करना होता है। अंडर आर्म्स के लिए कोई आता है तो 1 in 2 months। फिर हैंड्स के लिए कोई आता है तो 1 in 2.5 months। बैक मेल पेशेंट आता है तो 6 महीने में एक बार या 5 महीने में एक बार वो आते हैं, क्योंकि सभी हेयर जो बॉडी के अलग अलग पार्ट में होते हैं सबके ग्रोथ साइकिल्स डिफरेंट होते हैं। सो ऐसा कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं है कि 6 महीने में 6 सेशन स्क्वीज करके उनको रिजल्ट देगा, वो नहीं। सो इट डिपेंड्स फ्रॉम पेशेंट टू पेशेंट। एक क्वेश्चन जो कि जनरली जो व्यूअर्स का कंसेप्शन या मिसकंसेप्शन, आई डोंट नो, यू विल गाइड अस, कि एक बार लेजर करा दिया, ठीक है, चाहे अपर लिप पे कराया या चिन पे कराया, ठीक है, यू आर सेइंग कि 85% इट इज रिमूव, 15-20% इट डिपेंड्स। तो जो 85% रिमूव हो गए हैं, पीपल हैव अ टेंडेंसी कि अब यहाँ कभी बाल नहीं आएंगे क्योंकि मैंने लेजर करा लिया है। इज इट अ परमानेंट सोल्यूशन और नो? इन मोस्ट ऑफ द पेशेंट इट इज़ अ परमानेंट सोल्यूशन। लेकिन जिन लोगों की टेंडेंसी होती है कि सीवियर हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस होते हैं, या फिर आपने नाम सुना होगा पीसीओडी के पेशेंट्स, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज में परमानेंटली उनके हार्मोन्स इम्बैलेंस रहेंगे बॉडी में। सो इन दोज काइंड ऑफ पेशेंट वी कैन नॉट कमिट कि ये परमानेंट रिडक्शन आपको मिलेगा। उनको तो साल में 2-3 बार तो मेंटेनेंस के लिए आना पड़ेगा। बट इफ़ यू कंपेयर द बेनिफिट ऑफ लेज़र टू अ नॉर्मल वैक्सिंग एंड थ्रेडिंग, ये 100 टाइम्स आपको पेन में भी कम है, आपको दूसरे साइड इफ़ेक्ट्स में भी नहीं करता, स्किन को भी डैमेज नहीं करता, परमानेंट भी कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होता। सो ओवरऑल इट इज़ बेटर। आपने कहा इट्स बेटर। जो रूटीन वैक्सिंग है, सही बात है, इट्स वेरी पेनफुल, हर महीने कराओ, दिस इज़ बेटर ऑप्शन। इसके साइड इफेक्ट जैसे डॉक्टर आदित्य ने कहा नहीं है या बहुत कम, डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, उनकी जो टेंडेंसी क्या है, स्किन की या हार्मोनल टेंडेंसी जो भी है उस पर डिपेंड करता है। हाउ सेफ इट इज़? जो इट डिपेंड्स कि आप कौन से जगह पे करा रहे हो, कौन से मशीन के द्वारा करा रहे हो, या फिर कौन जो लेज़र थेरेपिस्ट है वो कितनी क्वालिफाइड है जो आपकी प्रोसीजर करे। इट ऑल डिपेंड्स ऑन दैट। नॉर्मली एक क्वालिफाइड डॉक्टर के वहाँ पे क्वालिफाइड स्टाफ होता है, उनके अंदर आप ट्रीटमेंट लेते हो तो इन रेयर केसेस जो भी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो मैनेजेबल होते हैं। अच्छा। लेकिन सपोज़ हम काफ़ी केसेस इनकाउंटर करते हैं जो वैसे सेंटर्स में करा के आते हैं कि वहाँ पे कोई क्वालिफाइड डॉक्टर या फिर क्वालिफाइड थेरेपिस्ट नहीं होते। उनके वहाँ द साइड इफ़ेक्ट्स रेशियो इंक्रीजेस। So if you get it done at a proper place and under a qualified doctor, it is 100 times safer. मतलब आप कहाँ करा रहे हैं वो भी, जैसे डॉक्टर आदित्य ने कहा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्वालिफाइड डॉक्टर का होना ज़रूरी है, तो आपको जो रिजल्ट्स हैं वो बेस्ट मिल सकते हैं। नहीं तो यू लैंड अप डैमेजिंग योर स्किन ऑल्सो, और अगेन यू विल हैव टू रेफर अ डॉक्टर उसको रेक्टिफाई करने के लिए। डॉक्टर आदित्य, ऐसा भी सुनने में आया है कि लोग अक्सर थोड़े झिझकते हैं जब लेज़र ट्रीटमेंट की बात होती है, लेज़र प्रोसीजर की बात होती है, बिकॉज दे फियर कि शायद लेटर स्टेज पे कैंसर हो सकता है या नहीं है। इट्स अ फियर जनरली पीपल, क्योंकि गॉट टू नो दे हैव दिस फियर, दे आर बिट रिलक्टेंट कि भाई पता नहीं इन फ्यूचर विल एंड अप विद समथिंग एल्स विच इज़ नॉट गुड। सो हाउ ट्रू इट इज़? इट इज़ नॉट ट्रू, क्योंकि ये जो सभी जो डिवाइसेस होते हैं वो पहले प्रॉपरली सबके स्किन टाइप्स के ऊपर टेस्ट होते हैं, प्रूव किया जाता है कि इससे कोई साइड इफ़ेक्ट लॉन्ग टर्म भी नहीं होता, और उसके बाद ही ये मार्केट में आता है, उसके बाद ही डॉक्टर्स को ट्रेनिंग मिलती है और उसके बाद ही प्रोसीजर होते हैं। सो जैसे दवाइयाँ पहले रिसर्च होती है उसके बाद बाहर आती है, वैसे ये मशीन्स भी पहले रिसर्च होके प्रूवन होके फिर बाहर आते हैं, तो इट इज़ कम्प्लीटली सेफ। 2 मिसकंसेप्शंस जो लोगों के में बहुत ज़्यादा है कि लेज़र से साइड इफ़ेक्ट होता है, जैसे कैंसर होता है या फिर मेरी स्किन लूज़ हो जाएंगी। अच्छा, ओके। दैट इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। ऐसा कुछ नहीं होता।
पीपल इन इंडिया आर नॉट टेकिंग लेज़र. आप बाहर आउट ऑफ इंडिया जाओगे तो कोई थ्रेडिंग वैक्सिंग नहीं कराता. एवरीवन इज़ इनटू लेज़र्स क्योंकि उसके बेनिफिट ज़्यादा है. डॉक्टर आदित्य, कोई इंपॉर्टेंट टिप या मैसेज आप हमारे व्यूअर्स को देना चाहते हैं रिलेटेड टू दिस लेज़र हेयर रिडक्शन? लेज़र हेयर रिडक्शन जैसे हमने बात किया कि कम्प्लीटली सेफ़ है. आप ऐसा कर सकते हैं कि आप एक टेस्ट पैच ले सकते हैं तो आपको आइडिया आएगा कि ये कितना पेन फ्री है, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स है कि नहीं है. आई एम श्योर कि आज के टॉक शो के बाद जितने भी मिसकंसेप्शंस हैं या जो लोग डरते हैं भी कराना चाहिए नहीं कराना चाहिए, सेफ़ है नहीं सेफ़ है, ये सारे डाउट्स जो हैं आज डॉक्टर आदित्य ने क्लियर कर दिए. थैंक यू डॉक्टर आदित्य फॉर शेयरिंग द इन्फॉर्मेशन. जैसे मैं हमेशा कहती हूँ और जैसे डॉक्टर आदित्य ने कहा है, अगर आप प्रॉपर डॉक्टर के पास जाते हैं, प्रॉपरली अपनी ट्रीटमेंट कराते हैं, द रिजल्ट्स आर ऑलवेज गोइंग टू बी गुड और सेफ रिजल्ट्स हैं. डरने की कोई बात नहीं है. डोंट बी रिलक्टेंट. जैसे उन्होंने कहा टेस्ट पैच भी होता है. अगर आपको नहीं करवाना है, आपको पहले ट्रायल लेना है तो आप ट्रायल ले सकते हैं, फिर डिसाइड करें. और द बेस्ट एज जैसे उन्होंने कहा, इफ़ यू वांट टू गो फॉर लेज़र हेयर रिडक्शन 15 to 40 years इज़ द अप्रोप्रिएट एज जब आपको कराना चाहिए. और जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, अपना ध्यान रहे, खुश रहे, मुस्कुराते रहें. नमस्कार.